हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज क्या हुआ 5 बजे कि एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट आती है। उस पोस्ट को क्यों बता रहा हूँ? वो पोस्ट बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था नहीं, अक्टूबर मंथ में उसका रिजल्ट आया था। सीईटी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा लगभग भाई इलेक्शन से पहले, उसका रिजल्ट इलेक्शन के बाद 17-18 अक्टूबर को लगभग उसका रिजल्ट आया था। तो उस रिजल्ट के ऊपर क्या हुआ, जो लिस्ट लगी थी भाई सीईटी 56-57 ग्रुप हो गए, भाई हरियाणा पुलिस हो गई और अनदर जेई का भी एग्जाम हो गया, उनकी जो लिस्ट लगी थी नहीं, उस लिस्ट के माध्यम से कुछ बच्चों ने जो कि बीसीए और बीसीबी के छात्र थे, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। भी कोर्ट केस क्यों कर दिया? क्योंकि इनका मानना था भाई, जब ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो इनके साथ क्या हुआ, इनका सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिया। मतलब कि इनके सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन नहीं किया। तो इन बच्चों ने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया। इनका केस किसने लड़ा? रविंद्र सिंह डुल ने, जो कि आज अपडेट देते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर भाई कि आज क्या हुआ कि इन छात्रों ने ये केस जीत लिया है। जो एचएससी ने क्या गलती की भाई, एचएससी ने क्या गलती की कि ये वेरिफिकेशन केवल इन्होंने ऊपरी तौर पर की। इन्होंने इनकी फैमिली आईडी के द्वारा भी तो चेक कर सकते थे। क्या कहते हैं, रविंद्र सिंह डुल जो इनके वकील थे, इन बच्चों के वकील थे बीसीए और बीसीबी की कैटेगरी से, इन्होंने इनके सर्टिफिकेट क्या कर दिया, एचएससी ने इनवैलिड कर दिए और ये जनरल में कंसीडर कर दिए। भाई जनरल में कंसीडर करने के बाद इनकी लिस्ट लगी नहीं, इस लिस्ट में वो वार हो गए। तो क्या हुआ फिर कि ये बच्चे उन नौकरियों से अवगत नहीं हो पाए, उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया जो कि उनकी सीटें थी कुछ। तो भाई एचएससी इस केस को हार जाती है आज। तो उच्च न्यायालय है जो हमारा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, वो कहता है भाई ये जो 2024 के सीईटी के 25,000 भर्तियों का रिजल्ट था नहीं, उसे रिवाइज किया जाए, मतलब कि दोबारा रिवाइज किया जाए। अब कुछ बच्चों के मन में शंका हो गई होगी कि भाई अब क्या होगा, अब हम नौकरी लग गए हैं भाई, हम तो पोस्टिंग ले ली हमने, तो हमारा क्या होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि भाई सरकार अगर कोई भी काम करती है नहीं तो उन्हें पता होता है भाई, उन्होंने गलती की होती है तो भी उनको पता होता है भाई आगे जाके क्या होगा, तो उनके लिए भी उनके पास पूरी प्लानिंग मिलेगी। तो वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत ले जो कि भाई ज्वाइनिंग पे गए हुए हैं, और इनको तो मौका देंगे भाई, एचएससी को देना पड़ेगा इनको तो मौका, किसी न किसी तरह से देंगे। और वो बच्चे भी देखेंगे उनके साथ क्या होगा कि भाई जो बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके हैं, रिवाइज रिजल्ट तो होगा, इस बात की गारंटी है भाई। एचएससी को रिवाइज रिजल्ट तो जारी करना पड़ेगा। इनको जो कि बीसीए और बीसीबी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, इनको जो मौका नहीं मिल पाया था, इनको इनवैलिड कर दिया था करेक्टर के आधार पर। इन्हें फैमिली आईडी के द्वारा भी तो कर सकते थे, फैमिली आईडी में भी तो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके आधार पर ये कोर्ट केस जीत सके और एचएससी इस कोर्ट केस को हार गई। आज के समय पर भी हमें रविंद्र सिंह डुल अपने ट्विटर हैंडल पर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हुई हमारी सीईटी 2024 की, जो कि रिवाइज रिजल्ट से संबंधित थी। तो इस बात की टेंशन ना ले वो बच्चे जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या होगी, हमने तो ज्वाइनिंग कर ली है, हम तो भाई अपनी पोस्टिंग ले चुके हैं, तो क्या हम हट सकते हैं, ये हो सकते हैं। नहीं, उनका भी कुछ ना कुछ ये सरकार सोल्यूशन करेगी, करना पड़ेगा भी, करना पड़ेगा। भी वो बच्चे के ठाली बैठेंगे, मान लो उन बच्चों को अगर कर देते, उन बच्चों की तो गलती नहीं है, उन बच्चों ने तो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, एचएससी ने चेक करे हैं, तो उन बच्चों को क्यों निकाला गया भाई? वो तो एचएससी की गलती है। देखो भाई एचएससी क्या भरपाई करती है इनका। तो अगली अपडेट है हमारी सीईटी, जो कि सीईटी 2025 में होगी। और एक उलझन क्या हुई, जब सीईटी का एग्जाम हुआ था तो एग्जाम से पहले आचार संहिता एक दिन लगने पहले 5600 की वैकेंसी आउट कर दी थी, मतलब फार्म भरवा लिए थे। किसकी? हरियाणा पुलिस की 2024 पे, सीईटी 2024 से पुराने सीईटी पे। तो उस पर क्या कहते हैं भाई, जो स्टूडेंट्स कुछ भर देते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं भाई अभी तो आचार संहिता लगी है, दूसरी पार्टी इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगी और वो इस ऑब्जेक्शन को खारिज कर देंगे भाई, मतलब इस ऑब्जेक्शन पर ये भर्ती हो नहीं पाएगी। हिम्मत सिंह की जो हमारे एचएससी के चेयरमैन हैं, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ कर देते हैं
भाई ना तो हम उस 5600 वैकेंसी के जो कांस्टेबल हरियाणा कांस्टेबल के हैं उनके ना तो हम फॉर्म भरवाएंगे, भाई रीओपन नहीं करेंगे, और ना ही हम भाई उसको मतलब कि नए सीटी में डालेंगे। इसे पुराने सीटी के आधार पर किया जाएगा और सीधा इसकी डेट या लिस्ट कंसीडर कर दी जाएगी। हाँ, आपको बता दूं जो एससी और डीएससी का, जो डीएससी में आपको विभाजन किया गया है एससी के 2 भागों में, तो इसमें लागू नहीं होगा वो। क्या वही वो पुरानी भर्ती के अनुसार ही होगा। जो भी इसकी क्रिया होगी, जो भी प्रक्रिया होगी इसकी, वो पुरानी भर्ती के आधार सीटी 2024 के आधार पर ही होगी। ये हमारी हुई भाई कांस्टेबल की भर्ती की, समझ रहे हो बात। अब क्या बात रहेगी भाई सीटी 2025 कब होगा। यूट्यूबर भाई, कई यूट्यूबर क्या कहते हैं भाई सीटी 2025 में जून में होगा, जुलाई में होगा, भाई नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। भाई होगा ही नहीं, 5 साल के बाद होगा। एक बात समझिए कि कुछ साल पहले, भाई कुछ साल पहले नहीं भाई कुछ महीने पहले अंकिता एक लड़की केस करती है कोर्ट में केस करती है कि भाई जो मुझे नई जो पुराना सीटी है उसमें मौका नहीं मिल पाया। ये इन्होंने वादा किया था जब सीटी आया था शुरुआती में 2018, 19, 20 में आया था, तो उस समय पर इन्होंने इन सरकार की थी कि हर साल हम सीटी करवाएंगे, और सीटी हो नहीं पाया, जिसके कारण कई बच्चे इससे क्या हो गए भाई, इसमें अपना फॉर्म नहीं भर पाए, अपने अक्षमता वो दिखा नहीं पाए, अपनी नौकरी नहीं लग पाई। तो भाई जो हमारा हाई कोर्ट ने क्या दिया, प्रेशर दिया भाई, तो भाई सीटी तो करवाना पड़ेगा आपको, इसको नई सीटी मौका देना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा चांस है सीटी जो अब की क्रिया देखे, अगर ये किस पे डिपेंड है भाई। अब क्या हुआ, कल ही आया था शायद, कल नोटिस आता है, क्या आता है भाई डीसी का, ये हिसार के डीसी के हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट के डीसी का नोटिस आता है। ये अपने इंफॉर्मेशन दे देते हैं एचएससी को कि भाई हमारे जिले में ये कॉलेज स्कूल मतलब कि ये स्कूल कॉलेज खाली है भाई, इनके स्कूलों में कॉलेजों में इतने स्थान रिक्त है भाई, इतने सीटिंग प्लान बन सकता है। इन्होंने अपना डाटा दे दिया, समझ रहे हो बात है। मतलब कि प्रोसेस तो चल रही है। अगर 2 चांस बनेंगे, अगर फरवरी मतलब कि इस मंथ में, अगर इस मंथ में सीटी 2025 का नोटिफिकेशन आता है नहीं, क्या सीटी 2025 का नोटिफिकेशन आता है नहीं, तो समझ लो भाई क्या होगा भाई, एग्जाम आपका अप्रैल में ही होगा, अप्रैल के लास्ट में होगा, और अप्रैल के बाद मई में भी हो सकता है, समझ रहे हो बात। नहीं, अगर नहीं आता तो जून में तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई किसका, हाई कोर्ट का प्रेशर है भाई, सीईटी तो होएगा भाई। कई बच्चे, कई दोस्त, मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि भाई सीईटी नहीं होगा यार, सीईटी हम तैयारी करेंगे जब फॉर्म निकल जाएंगे, क्योंकि एसएससी का कोई पता नहीं। मैं उन दोस्तों के लिए कह रहा हूं कि भाई अब क्या होगा, सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ तो आप पढ़ोगे नहीं, मतलब नौकरी तो लेना ही नहीं है भाई। इसके अलावा भी तो नौकरी है। अभी जनवरी में ही तो भाई कैलेंडर जारी हुआ था एसएससी का, आप एसएससी के लिए भी तो तैयारी कर सकते हैं, एसएससी के लिए भी तो तैयारी कर सकता है। जो तैयारी करनी है, जो एस्पायरेंट है, उसको तो एक दिन की कीमत पता है, जिसको नौकरी लगना है। मुझे टाइम से सिलेबस करना है, मुझे टाइम से प्रैक्टिस करनी है, मुझे टाइम से उनके पेपर लगाने हैं, एग्जाम लगाने हैं, मॉक लगाने हैं। वो तो एसएससी की तैयारी शुरू कर दी भाई, क्योंकि पता है उसे तो भाई जून जुलाई में तो इनकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है सीजीएल की, और जुलाई अगस्त में भाई सीपीओ की डेट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस का हमारा दिसंबर में जा चुका है भाई। क्या 35 लाख 15 लाख एसएससी में फॉर्म भरते हैं, तो लगभग कम से कम 1 साल चाहिए हुआ कि एसएससी की तैयारी करने का। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर लेगा वो वही सेंटर की तैयारी करने के बाद स्टेट का कोई भी एग्जाम हो उसको आराम से क्लियर कर देगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो। समझ रहे हो बात। तो आज की ये इतनी अपडेट थी भाई। जो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, कोई भी बच्चा परेशान ना हो, जो अपने मतलब कि जो नौकरी अपनी पोस्टिंग हो चुकी है वो बच्चा नाराज ना हो, वो दोस्त नाराज ना हो, क्योंकि उसकी नौकरी तो मिल चुकी है, उसकी तो गलती नहीं है। गलती किसकी? एचएससी की गलती है। तो एचएससी देखो, एचएससी भरपाई करेगी कुछ ना कुछ करके, देख समझ रहे हो बात। उसके बाद भाई हमारा भाई इसी बैच पर, इसी चैनल पर, मानेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमने जीके का बैच शुरू कर रखा है, बिल्कुल फ्री है। उसकी हमने 10-11 क्लासें, लगभग 8-9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारे इस चैनल पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसको प्लेलिस्ट को आप अगर
कोई भी दोस्त, अगर कोई भी दोस्त देखना चाहता है तो देखिए, एक बार डेमो देखिए कैसा पढ़ते हैं, किस लेवल की हम जीके जीएस को पढ़ते हैं। हिस्ट्री चला हुआ है, हिस्ट्री की पहली क्लास से लेकर फिर 8वीं क्लास, जो कि 16 महाजनपद आज सुबह डाली थी, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है। फिर आप देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करने योग्य है कि ना है, ये नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आज की इतनी ही अपडेट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।